हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास में। आज इस क्लास में हम देखेंगे नारीवाद क्या है, फेमिनिज्म क्या है, नारीवाद की प्रमुख लहरें क्या हैं, नारीवादी विचारधारा को देखेंगे, भारत में नारीवादी देखेंगे। तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे इस क्लास में। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में बोलिएगा, हम उसको प्रोवाइड करा देंगे इस पीडीएफ को। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले हम कुछ बातों को जान लेते हैं। नारीवाद क्या है? तो नारीवाद जो है वो स्त्रियों को समानता की बात करता है, स्त्रियों की समानता की बात करता है। लिंग भेदभाव और सामाजिक जितनी अधिकार पुरुषों का है उनको नारियों के अधिकार की बात कही गई है नारीवाद में। तो चलिए हम देखते हैं नारीवाद क्या है। नारीवाद एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन है जो सभी लिंगों के समानता की बात करती है। नारीवाद का उद्देश्य क्या था? नारीवाद का मुख्य उद्देश्य लिंग आधारित मतभेद को समाप्त करना था और महिलाओं के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता हासिल कराना था। तो नारीवादी का यही उद्देश्य था। जो नारीवाद, सबसे पहले आप जानिए कि नारीवाद एक विचारधारा है जो नारियों के सम्मान और उनके हक की बात करता है। तो यही है नारीवाद। नारीवाद है जो सभी लिंगों के लिए समानता की बात करता है। जैसा कि पहले जो स्त्रियों का था वो काफ़ी समानता पुरुषों के अपेक्षा नहीं थी, और जैसा अब भी समाज में देखते हैं नारी यानी महिलाओं को ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं है पुरुषों की अपेक्षा। हालांकि आए आधुनिक युग में यानी वर्तमान युग में नारियों को समानता दी जा रही है। तो देखिए, नारियों को समानता देने के बाद नारियां आज अंतरिक्ष में भी पहुंच गई हैं और अनेक अनेक खोजों में वैज्ञानिक विचारधारा में प्रवेश कर रही हैं। तो नारीवाद जो है वो नारी की समानता और उनके हक लड़ाई की बात करता है, और उनके जो जेंडर इक्वलिटी है उसकी बात करता है कि पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार और समान सम्मान दिया जाए। तो यही है नारीवाद। तो देखते हैं नारीवाद का उदय कब, कहाँ, कैसे हुआ। नारीवाद की शुरुआत को आमतौर पर 19वीं सदी के मध्य में पश्चिमी देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, यूके, यूनाइटेड किंगडम में माना जाता है। जो नारीवाद का उदय था इन देशों से माना जाता है। इसे नारीवाद की प्रथम लहर के रूप में जाना जाता है, जो 1848 से सैन फाल्कस कन्वेंशन में से शुरू किया गया था। यह आंदोलन मुख्य रूप से महिलाओं के कानून अधिकारों जैसे मताधिकारों पर केंद्रित था। तो जो ये नारीवाद था वो महिला के अधिकारों, समानताओं का बात करता था। और जो नारीवाद की कुल लहरें हैं, मुख्यतः 4 लहरों को पढ़ते हैं। नारीवाद की लहरें क्या हैं? क्वेश्चन पूछ लेता है कि नारीवाद की लहरें क्या हैं। तो चलिए हम देखते हैं नारीवादी लहरें क्या हैं। तो बिना देरी करते हुए हम चलिए आगे बढ़ते हैं। नारीवाद की प्रमुख लहर को आप कह सकते हैं जैसे जब समाज में नए नए बदलाव होते हैं। जैसे किसी समय में जैसे गांधी जी थे तो समाज सुधार आंदोलन, हरिजन आंदोलन और तमाम सारे जो हैं वो सामाजिक कार्य किए। उसके बाद में कोई और आया तो वो भी सामाजिक कार्य किए। तो जो समाज है वो कई कालखंडों में उसका विकास हुआ है। तो ऐसे जैसे समझ सकते हैं नारीवाद की लहरें। तो जो नारीवाद की लहरें हैं वो प्रथम लहर यानी कब विकास अधिक हुआ, फिर उसके बाद में उसका विकास कब हुआ, फिर उसके बाद में ऐसे नारियों के जो हक की बात कही गई वो तीसरी 3-4 लहरों के मध्य कही गई। तो जो पहली लहर है उसमें क्या कहा गया है उसको देखते हैं हम नारीवादी में। तो 19वीं सदी के मध्य यानी 1920 ईस्वी के समय इस लहर को महिलाओं के मताधिकार के लिए जाना जाता है। तो पहली लहर की शुरुआत 19वीं सदी के मध्य मानी जाती है और इस लहर में महिलाओं के मताधिकार की बात कही जाती है। जैसे महिलाओं को मतदान करने का अधिकार नहीं था, तो जब नारीवादी
लहर आती है नारियों के हक की बात करती है, जो नारीवाद है वो उनकी समानता की बात करती है। तो समानता की जब बात करती है तब नारियों को भी मतदान देने का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो ये नारीवाद है जो महिलाओं को है वो मत देने का अधिकार 19वीं शताब्दी के मध्य 1920 में प्रथम लहर में दिया गया था। दूसरी लहर को हम देखते हैं 1960 से 1980 तक जो था नारीवाद की दूसरी लहर थी। इस लहर में महिलाओं को काम और घर पर समान अधिकार और अवसर दिए जाने की मांग की गई। तो इसका मतलब है कि जो दूसरी लहर थी वो महिलाओं के लिए क्या काम की, तो ये महिलाओं के लिए पुरुषों के समान कार्य, जैसे कि पहले देखा जाता था जो घर का काम था वो महिलाएं करती थी, बाहरी काम जो थे कठोर काम वो पुरुष करते थे। तो उसी की बात कही गई है कि महिलाओं को भी बाहरी काम में इन्वॉल्व किया जाए और घर में समान अधिकार दिया जाए। जैसे जो पुरुष होते हैं उनको अधिक सम्मान दिया जाता है महिलाओं की अपेक्षा। तो ये जो दूसरी लहर है वो महिलाओं के घर में सम्मान और उनके काम-काज को लेकर इस लहर में बताया गया है, उनके अधिकार को और उनको अवसर दिए जाने की मांग की गई है। जैसे जैसे पहले था जो अगर आप प्राचीन काल में चले जाएँ तो जो पुरुष थे वो शिकार करते थे और जो महिलाएँ थी वो घर का अपने बच्चों का, पशु-पक्षियों का जो रहते थे उनके जानवर उनका देखभाल करती थी। तो महिलाएँ ये भी चाहती हैं कि दूसरी लहर में यह उनकी महिलाओं की माँग है कि हम भी पुरुषों के समान कार्य करेंगे और हमको भी स्वतंत्रता और हक और अवसर दिया जाए। तो यही है नारीवादी की दूसरी लहर में बात कही गई है। नारीवाद की तीसरी लहर हम देखते हैं। नारीवाद की जो तीसरी लहर है यह लहर नारीवाद को अधिक समावेशी और व्यापक बनाने पर केंद्रित थी, जो लिंग के अलावा नस्ल, वर्ग, संस्कृति पर भी ध्यान केंद्रित थी। यानी जो नारीवाद की तीसरी लहर थी यह नारीवाद को अधिक समावेशी और व्यापक बनाने पर केंद्रित थी और लिंग जो महिलाओं और पुरुषों में मतभेद है और जो नस्ल है जैसे किसी दूसरे नस्ल का है तो इससे सबसे इस लहर में छुटकारा पाने की बात कही गई है और संस्कृति पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है इस लहर में। तो ये थे नारीवाद की 3 लहरें प्रमुख। अब हम भारत में नारीवाद को देखते हैं। भारत में सावित्रीबाई फूले, ताराबाई शिंदे और पंडित रामाबाई जैसी शुरुआती महिलाओं ने नारीवाद की नींव रखी। तो ये महिलाएं हैं जो भारत में नारीवाद के काफ़ी काफ़ी जो समर्थक थे, नारीवाद को काफ़ी इन्होंने बढ़ाया आगे, नारी के हक की बात की, महिलाओं के समानता की बात की, उनको अवसर दिलाने की बात की। उन्होंने महिला शिक्षा, समाज सुधार और महिलाओं के अधिकार की आवाज़ उठाई, जो हमारे भारत में समाज सुधारक हुए। जैसे सावित्रीबाई फूले, ताराबाई शिंदे और पंडित रामाबाई जैसी महिलाएं जो थीं, जो कह सकते हैं एक क्रांतिकारी थी, जो एक विचारधारा को जन्म दी, नारीवादी विचारधारा को भारत में, और नारियों के सम्मान हक की लड़ाई की बात कही गई कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान उनको हक और उनको अवसर प्रदान किए जाएं और जो हमारी महिलाएं हैं वो पुरुषों के समान कंधे से कंधा मिलाकर कोई भी कार्य को कर सकें। तो यही था नारीवाद। तो आप लोगों को यह क्लास कैसे लगी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछिएगा। अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, हम आपको पीडीएफ दिलाएँगे। तो यही था नारीवाद। नारीवाद को हम बता दें 2 लाइन में अगर हम कहें नारीवाद को, तो नारीवाद जो है वो एक विचारधारा है, जो महिलाओं के हक और उनके अवसर की बात करता है और उनके समानता की बात करता है, लिंग मतभेद को मिटाने की बात करता है, पुरुषों के साथ महिलाओं को कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने की बात करता है, महिलाओं के सम्मान की बात करता है। तो यही है नारीवाद और इसको हम देखें कब से कहाँ शुरू हुआ और उसके बाद में इसकी जो लहरें हैं कब-कब महिलाओं के लिए काम किया गया, तो उसको देखें। तो मिलते हैं किसी अन्य क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए और अगर आप जियोग्राफी से कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर वो टॉपिक उपलब्ध है। अगर आप लोगों को जो टॉपिक चाहिए उस टॉपिक को कमेंट करिए, हम उस टॉपिक की क्लास लेकर आएँगे।
तो चलिए आप सभी लोग अच्छे से इसे देखिएगा नारीवाद को। अगला हम किसी अन्य टॉपिक को लेकर आएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद आप सभी का क्लास देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।